मुंडन संस्कार का रहस्य, हिंदू धर्म में इसकी पवित्रता और धार्मिक महत्व। मुंडन संस्कार एक पवित्र परंपरा। सनातन धर्म में जन्म से लेकर अंतिम संस्कार तक कई संस्कारों का विशेष महत्व है। इन्हीं में से एक महत्वपूर्ण संस्कार है मुंडन। ये परंपरा सदियों से चली आ रही है और इसे धार्मिक तथा आध्यात्मिक रूप से पवित्र माना जाता है। मुंडन संस्कार न केवल धार्मिक आस्था से जुड़ा हुआ है, बल्कि यह स्वास्थ्य और आध्यात्मिक शुद्धता से भी संबंधित माना जाता है। भारत में कई परिवार अपने बच्चों का मुंडन किसी विशेष धार्मिक स्थल पर करवाते हैं, खासकर तब जब वे किसी मनोकामना की पूर्ति के लिए ये संकल्प लेते हैं। जब वह मनोकामना पूरी हो जाती है तो उसी स्थान पर जाकर मुंडन संस्कार कराया जाता है। मुंडन संस्कार का धार्मिक और वैज्ञानिक महत्व। आचार्य रामशंकर दुबे के अनुसार हिंदू धर्म में मुंडन संस्कार केवल बच्चों तक सीमित नहीं है, बल्कि अंतिम संस्कार से भी इसका गहरा संबंध है। धर्मशास्त्रों में ये बताया गया है कि मुंडन पिछले जन्म के पापों से मुक्ति दिलाने में सहायक होता है। 1. जन्म से जुड़े अशुद्धियों को दूर करना। धार्मिक मान्यता के अनुसार जब कोई बच्चा मां के गर्भ में 9 महीने तक पलता है तो उसके शरीर में कुछ अशुद्धियां आ जाती है। यह अशुद्धियां उसके सिर के बालों में भी होती है। इसलिए जब वह जन्म लेता है तो उसे शुद्ध करने के लिए मुंडन संस्कार किया जाता है। 2. पिछले जन्म के प्रभाव को खत्म करना। ऐसा माना जाता है कि हर व्यक्ति अपने पूर्व जन्म के कर्मों का प्रभाव लेकर इस दुनिया में आता है। मुंडन संस्कार से इस प्रभाव को कम करने में मदद मिलती है। 3. बच्चों की सेहत और मानसिक विकास में सहायक। मुंडन संस्कार केवल धार्मिक दृष्टि से ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि इसका वैज्ञानिक आधार भी है। ये संस्कार बच्चे की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में सहायक माना जाता है। सिर के बाल हटाने से सिर की त्वचा का बेहतर विकास होता है और बाल जड़ें मजबूत होती है। कब किया जाता है मुंडन संस्कार? मुंडन संस्कार बच्चे के जन्म के बाद किसी विशेष उम्र और शुभ मुहूर्त में किया जाता है। परंपरा के अनुसार 1 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष या 7 वर्ष की उम्र में यह संस्कार किया जाता है। पंचांग के अनुसार मुंडन संस्कार के लिए द्वितीया, तृतीया, पंचमी, सप्तमी, दशमी, एकादशी और त्रयोदशी तिथियां शुभ मानी जाती है। चोटी छोड़ने की परंपरा। कुछ हिंदू परिवारों में मुंडन के दौरान सिर पर एक छोटी चोटी छोड़ने की परंपरा होती है। इसके पीछे यह मान्यता है कि यह चोटी मस्तिष्क की सुरक्षा करती है और आध्यात्मिक उन्नति में सहायक होती है। ब्राह्मणों में ये परंपरा विशेष रूप से निभाई जाती है। कैसे किया जाता है मुंडन संस्कार? मुंडन संस्कार के दौरान ब्राह्मण द्वारा विधिपूर्वक पूजा कराई जाती है। बच्चे की मां उसे गोद में लेती है और संकल्प करवाती है। फिर नाय हजाम विशेष मंत्रों के साथ बच्चे का मुंडन करता है। मां अपने आंचल में रखती है बाल। मुंडन के दौरान बच्चे के बालों को मां अपने आंचल में लेकर भगवान को अर्पित करती है। इसके बाद परिवारजन घर पर पूजा करके प्रसाद बांटते हैं और भोज का आयोजन करते हैं। प्रसिद्ध स्थान जहां मुंडन संस्कार किया जाता है: काशी विश्वनाथ वाराणसी, हरिहरनाथ मंदिर सोनपुर बिहार, बाबा बैद्यनाथ धाम देवघर झारखंड, गया जी बिहार। मुंडन संस्कार क्यों आवश्यक है? हिंदू धर्म में शरीर की शुद्धता को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। सिर के बालों को हटाने का धार्मिक कारण यह है कि शरीर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा सिर होता है और यही सबसे अधिक बालों से ढका रहता है। इसलिए पहले बाल हटाकर इसे पवित्र किया जाता है, जिससे भविष्य में उगने वाले बाल शुद्ध माने जाते हैं। मुंडन संस्कार के लाभ। 1. आध्यात्मिक शुद्धता, पुराने पापों से मुक्ति मिलती है। 2. स्वास्थ्य लाभ, बालों की जड़ों को मजबूत करता है और त्वचा को स्वस्थ रखता है। 3. मानसिक शांति, सिर को ठंडा रखने में मदद करता है और दिमागी विकास में सहायक होता है। 4. पारिवारिक परंपराओं का निर्वहन, ये संस्कार पारिवारिक एकता और परंपरा को बनाए रखता है। मुंडन संस्कार हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण संस्कार है, जिसे आध्यात्मिक, धार्मिक और वैज्ञानिक कारणों से किया जाता है। यह न केवल बच्चे की शुद्धता और स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है, बल्कि यह परिवार की आस्था और परंपराओं से भी जुड़ा हुआ होता है। यही कारण है कि मुंडन संस्कार को सनातन धर्म में इतनी महत्वपूर्ण परंपरा माना जाता है।